दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। रोहित पवार की राजनीतिक कुशलता और साहस इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। महाराष्ट्र की राजनीति में और देश की राजनीति में एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि शरद पवार जी का राजनीतिक वारिस कौन होगा, या शरद पवार जी की जो राजनीतिक विरासत है उसको आगे लेकर कौन जाएगा। अलग अलग राजकीय पंडित या राजकीय जानकार या राजकीय विश्लेषक कभी शरद पवार जी के राजनीतिक वारिस के रूप में सुप्रिया सुले का नाम लेते हैं, तो कुछ राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक जानकार अजित पवार का नाम लेते हैं। लेकिन इन दोनों नामों से हटकर इस वक्त इस संघर्ष और मुश्किल के घड़ी में शरद पवार जी के पोते रोहित पवार शरद पवार जी के साथ बड़े विश्वास और दमखम के साथ खड़े नजर आते हैं। रोहित पवार जी ने अपना राजनीतिक करियर 2017 से जिला परिषद मेंबर के रूप में शुरू किया। अगर उनके राजनीतिक अनुभव की बात करें तो लगभग 5-6 साल का उन्हें राजनीतिक अनुभव है। लेकिन इसके बावजूद भी इन 5-6 सालों में रोहित पवार जी ने जो राजनीतिक सफलता और राजनीतिक सूझबूझ दिखाई है वो काबिले तारीफ है। 2019 के विधानसभा चुनाव में वो विधायक के रूप में चुनकर आए। उसके बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण बदले और महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार बनी। इस सरकार में शरद पवार जी का महत्वपूर्ण रोल था। भले ही इस सरकार में रोहित पवार मंत्री नहीं बने, लेकिन इस सरकार के जरिए अपने विधानसभा क्षेत्र में यानी कर्जत जामखेड़ में उन्होंने अच्छे विकास कार्य किए। महाविकास आघाड़ी सरकार जब तक महाराष्ट्र में थी तब तक कर्जत जामखेड़ में उन्होंने अच्छा खासा विकास किया। उसके बाद महाविकास आघाड़ी सरकार सत्ता से बेदखल हुई और बाद में उसके एक साल बाद एनसीबी में 2 टुकड़े हुए। लेकिन रोहित पवार ने अजित पवार जी के साथ न जाते हुए शरद पवार जी के साथ रहने का फैसला किया। इस संघर्ष और मुश्किल के घड़ी में शरद पवार जी का साथ रोहित पवार बड़े ताकत और आत्मविश्वास से निभा रहे हैं। अगर पिछले 5 साल का उनका राजनीतिक करियर देखें तो भले ही महाराष्ट्र में उनको अपना नेतृत्व या अपने राजनीतिक गुण दिखाने का मौका या राजनीति के तौर पर आगे आने का मौका कम ही मिला हो, लेकिन जब भी उनको राजनीति में आगे आने का मौका मिला उन्होंने इसका अच्छा फायदा उठाया। इस वक्त जब शरद पवार बड़ी मुश्किल में नजर आ रहे हैं और खासतौर पर बीजेपी की तरफ से, और जो अजित पवार के जी के साथ जो एनसीपी के नेता गए हैं उनकी तरफ से शरद पवार जी के ऊपर अलग अलग तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं या तीखी टिप्पणियां की जा रही है। उन आरोपों का बड़ी आक्रामकता से और बड़ी शांति से जवाब देने का काम शरद पवार गुट की तरफ से रोहित पवार कर रहे हैं। रोहित पवार को पता है कि अगर वो अजित पवार गुट को टारगेट करते हैं तो शरद पवार गुट की छवि पर असर पड़ेगा। अगर आने वाले चुनावों में शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी को विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अच्छी सफलता हासिल करनी है तो उनको बीजेपी को ही टारगेट करना पड़ेगा। इसलिए रोहित पवार
राजनीतिक अनुभव द्वारा या अपने राजनीतिक चतुराई द्वारा बीजेपी के नेताओं को और बीजेपी की जो पॉलिसी है उस पर कड़ा प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी शरद पवार गुट की तरफ से मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, रोहित पवार बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं। इन 2-3 महीनों में खासतौर पर रोहित पवार जी ने जो राजनीतिक समझ और जो राजनीतिक आक्रामकता दिखाई है, इसके कारण महाराष्ट्र के जो एनसीपी के समर्थक है और खासतौर पर युवा समर्थकों के बीच रोहित पवार का जनाधार बढ़ा है, यानी उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। शरद पवार जी की राजनीतिक विरासत को रोहित पवार आगे बड़ी दमखम के साथ बढ़ा सकते हैं, ऐसी उम्मीद एनसीपी के कार्यकर्ताओं को लग रही है। यानी भविष्य का एनसीपी का चेहरा रोहित पवार होंगे, ऐसी चर्चाएं इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में और एनसीपी के समर्थकों के बीच हो रही है। यानी अगर आने वाले समय में इस वक्त महाराष्ट्र के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, इन पॉलिटिकल पार्टीज में जितने भी युवा नेता है, उनमें 2 नाम इस वक्त महाराष्ट्र में मशहूर या उनको जन समर्थन मिल रहा है। उनमें शरद पवार जी के गुट के नेता रोहित पवार और उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे, ये दोनों नेता आने वाले समय में चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, ऐसी चर्चाएं भी बार बार हो रही है। भले ही इस वक्त इन 2 पार्टियों के पास बहुमत नहीं है या एमएलए या विधायकों की संख्या ठीक ठाक नहीं है, लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी घटनाएं हो रही है, अगर इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति की परिस्थितियां देखें तो आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी सरकार या महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार बनने की अच्छी खासी उम्मीद दिख रही है। अगर आने वाले दिनों में विधानसभा चुनावों के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार बनी तो इस सरकार में रोहित पवार और आदित्य ठाकरे, ये 2 नेता महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। इस सरकार को घेरने का काम उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से आदित्य ठाकरे और शरद पवार गुट की तरफ से रोहित पवार कर रहे हैं। अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपने पार्टी के संगठन को फिर से एक बार खड़ा करने के लिए और कार्यकर्ताओं में एक विश्वास जगाने का काम दोनों नेताओं ने किया है। खासतौर पर इन 2-3 महीनों में जिस प्रकार रोहित पवार जी ने महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जो आत्मविश्वास पैदा किया है और शरद पवार साहब का जो संदेश उन तक पहुंचाया है, उसके कारण पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। जितने भी सर्वे इन 2-3 महीनों में बीजेपी की तरफ से किए गए या जितने भी एजेंसियों द्वारा महाराष्ट्र में इस वक्त की राजनीतिक परिस्थिति को देखकर सर्वे किए गए, इन सर्वे में एनसीपी के ज्यादातर समर्थक और मतदाता अभी भी शरद पवार जी के साथ दिख रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण है रोहित पवार। रोहित पवार जहां भी जा रहे हैं या जिधर भी शरद पवार की गुट की जनसभाएं हो रही है, उन जनसभाओं में रोहित पवार का स्पीच और उनको सुनने के लिए युवाओं में खासी एक आकर्षण दिख रहा है। अगर आने वाले दिनों में
पार्टी को खड़ा करने के लिए रोहित पवार को महाराष्ट्र में शरद पवार गुट की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी मिली तो उसका फायदा शरद पवार जी के पार्टी को मिल सकता है। यानी इस वक्त महाराष्ट्र के एनसीपी के और खासतौर पर शरद पवार गुट के पीसीसी चीफ या पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल है। लगभग 5 साल से ज्यादा इस पद पर वो रहे हैं। इस वक्त की एनसीपी की राजनीतिक परिस्थिति देखें और आने वाले दिनों में अगर एनसीपी को मजबूती से खड़ा करना है, यानी शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी को अगर आने वाले दिनों में अपने पार्टी को अच्छी सफलता देनी है तो नेतृत्व का एक युवा चेहरा अगर ये पार्टी देती है तो, और खासतौर पर रोहित पवार को प्रदेशाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलती है तो इसका अच्छा खासा फायदा पार्टी को मिल सकता है। यानी रोहित पवार की जनता में स्वीकृति या स्वीकार्यता बढ़ रही है। भले ही अजित पवार गुट के साथ एनसीपी के ज्यादातर विधायक गए हो, लेकिन अगर ये विधायक और उनका राजनीतिक करियर देखे तो लगभग 5-5, 6-6 बार चुनकर ये नेता आए हैं। इसके कारण और जितने भी एनसीपी के विधायक या अनुभवी नेता अजित पवार गुट के साथ गए हैं, उन नेताओं के चुनावी क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में खासतौर पर नए पीढ़ी के जो भी एनसीपी सपोर्टर थे या जो शरद पवार जी के नेतृत्व को मानते थे, उनको मौका नहीं मिलता था। यानी इन नेताओं के जो कार्यकर्ता थे या समर्थक थे, उनको ही मौका मिलता था। एनसीपी में फुट होने से इस वक्त एनसीपी को अच्छा खासा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। भले ही एमएलए अजित पवार गुट के साथ ज्यादा संख्या में दिख रहे हैं, लेकिन अगर महाराष्ट्र में एनसीपी का जितना भी प्रभाव क्षेत्र है, उस प्रभाव क्षेत्र में का एक सर्वे करे या निष्कर्ष निकाले तो पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण और उत्तर महाराष्ट्र में खासतौर पर एनसीपी का प्रभाव है। और खासतौर पर पश्चिम महाराष्ट्र में जितने भी अनुभवी नेता यानी 5-5, 6-6 बार के जो विधायक इस वक्त अजित पवार गुट के साथ गए हैं, उनके कारण नए नए नेता उनकी जगह ले रहे हैं या युवाओं को पार्टी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। यानी जो सेकंड लीडरशिप थी वो अब पहले पंक्ति में आ चुकी है। यानी इस वक्त इस शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी का जो समर्थक वर्ग है, खासतौर पर इसमें युवाओं की संख्या ज्यादा दिख रही है और इन युवाओं में रोहित पवार की पकड़ बढ़ रही है और जहां भी जाए रोहित पवार को एक अच्छा खासा जन समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के जितने भी यानी महाराष्ट्र की एक जो इस वक्त की राजनीतिक परिस्थिति है या राजनीतिक तरीके से एक नेता को राजनीति के बारे में और लोगों की समस्याओं के बारे में जो जानकारी चाहिए और एक विजन नेता के पास होना चाहिए, वो विजन रोहित पवार के पास दिख रहा है। और लोगों की परेशानियां, लोगों की दिक्कतें, लोगों के सवाल, उनका एक उन पर भी रोहित पवार का एक अच्छा स्टडी है। लोगों से बातचीत करते हुए रोहित पवार की राजनीतिक समझबूझ दिख रही है। यानी जो राजनीतिक चतुराई शरद पवार जी में है, वही राजनीतिक चतुराई रोहित पवार में भी दिख रही है। यानी आने वाले दिनों में रोहित पवार
एनसीपी का यानी शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी का नेतृत्व का चेहरा तो होंगे ही, लेकिन शरद पवार जी की राजनीतिक विरासत को या एक तौर से हम शरद पवार जी का राजनीतिक वारिस के तौर पर भी रोहित पवार को देख सकते हैं। यानी रोहित पवार इस वक्त राजनीति में युवा है और अपने एमएलए के 4.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने विकास कार्यों से अपने विधानसभा क्षेत्र में अच्छा डेवलपमेंट किया है। यानी रोहित पवार की छवि और उनका लोगों के साथ संवाद साधने की क्षमता और उनकी आक्रामकता और शांति से जवाब देने का उनका जो तरीका है, उसके कारण इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में रोहित पवार चर्चाओं में बने हैं। इसके कारण हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में रोहित पवार शरद पवार जी के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।